बताना है कौन सा राइट नहीं है यहाँ पर। लुव्र म्यूजियम पेरिस में है, म्यूजियम दे ओले ओरसे पेरिस में है, टैट गैलरी लंदन में है और ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। सो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लुव्र म्यूजियम पेरिस में है, ना कि न्यूयॉर्क में। और ये जो म्यूजियम दे ओरसे है, लुव्र म्यूजियम को ही बोलते हैं। टैट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? टैट मॉडर्न गैलरी 2021 के एग्जाम में आया हुआ था। राइट आंसर है लंदन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। डिस्क्रिप्शन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विधान है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। वर्ष 1961 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किए थे। 1971 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विधान के रूप में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय वर्ष 1902 ईस्वी में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीय किया गया। जॉन मार्शल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिर्देशक बनाया गया था। 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बने? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय का, राष्ट्रीय संग्रहालय हमारी संस्कृति विरासत के भंडार हैं और इनका कार्य ऐतिहासिक टेक्निक एवं अन्य सामग्रियां प्राप्त करना तथा संरक्षित करना और क्षरण से बचाना है। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है, जिसका गठन हुआ था 15 अगस्त 1949 ईस्वी के तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल राय गोपालाचारी के द्वारा। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी न्यू दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। डिस्क्रिप्शन है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की स्थापना न्यू दिल्ली में वर्ष 1928 ईस्वी में की गई। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में इंडिया हाउस का निर्माण कराने का फैसला किए। कहाँ पर? इंडिया हाउस लंदन में इसका निर्माण कराने का फैसला लिया। कुछ भारतीय कलाकारों ने ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी के नेतृत्व में इंडियन हाउस के निर्माण कार्य में भारतीय कलाकारों के चयन के लिए प्रथम ऑल इंडिया प्रदर्शनी लगाएं, जिसमें 4 कलाकार फर्स्ट आर्टिस्ट हैं धीरेन्द्र कृष्ण देव वर्मन, रांदा वकील, ये रांदा वकील वो जो शारदा रांदा ये 3 ब्रदर्स हैं, उन्हीं के भाई हैं रांदा वकील। ललित मोहन सेन लखनऊ कला विद्यालय के फर्स्ट स्टूडेंट। सुधांशु चौधरी को इंडिया हाउस लंदन को सजाने के लिए नियुक्त किया गया था। वर्ष 1932 ईस्वी में यह लोग वापस भारत आ गए। इन चारों कलाकारों के कार्यों की सराहना पूरे यूरोपीय देशों में हुई और फिर यह सोसाइटी नियमित रूप से अखिल भारतीय वार्षिक कला प्रदर्शनी में भाग लेने लगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का पंजीकरण 25 अप्रैल 1938 ईस्वी को हुआ था। 60 वर्ष के अंतराल के बाद 1988 ईस्वी में अखिल भारत सरकार प्रदर्शनी ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन लंदन में आयोजित की गई, जिसमें यूएई को आमंत्रित किया गया, जिसका समापन वर्ष 1989 में शारजहां में हुआ था। कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, शारजहां में हुआ था। वर्ष 1994 में सोसाइटी द्वारा एक क्षेत्रीय कार्यालय पंजीकृत हुआ था पंचकुला में, पंचकुला वाला भी याद रखिएगा। आईफैक्स की स्थापना किसका अमूल्य योगदान था? उसमें किसका अमूल्य योगदान था? वकील बंधुओं का, शारदा, वारदा और रंधा।
गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 2021 में आया हुआ था। देखिए इसका वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे ना 1854 ये एग्जैक्ट टाइम है, लेकिन नहीं, नामकरण पूछा जा रहा है तो 1864 राइट है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कोलकाता की स्थापना गरहनाटा चितपुर में 16 अगस्त 1854 ईस्वी में हुआ था। नवंबर 1854 में इसके भवन को कोलूटोला में मुट्ठी लाल सील के भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1864 में भारत सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट रखें, जहां पर हेनरी एच लॉग 29 जून 1864 ईस्वी को इस संस्था के प्राचार्य बने थे। तो कौन प्राचार्य बने थे? एच लॉग बने थे। कब बने थे? 1864 में, जब इसका नाम स्थानांतरित करके गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया गया। फरवरी 1892 ईस्वी में स्थापना को भारतीय संग्रहालय से सटे अपने वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया। अर्नेस्ट बेनिफिट हैवेल्ड यहाँ पे टीचर रहे थे 1869 में। सन 1939 ईस्वी में आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापक के रूप में मायो कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रवेश लिए थे। कौन लिए थे? टाइम ड्यूरेशन है 1939 में लिए थे भवानी चरण गुई। डिस्क्रिप्शन है भवानी चरण गुई वीरेश्वर सेन के सानिध्य में 1939 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स में फाइन आर्ट्स 5 वर्गीय डिप्लोमा हासिल किया और मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स अजमेर में शिक्षण कार्य किए। भारत के सरकारी कला विद्यालयों को उनके कला क्रमानुसार आयोजित करना है। तो देखिए 1850 मद्रास कला विद्यालय का टाइम है, 1854 है कोलकाता कला विद्यालय, 1857 है मुंबई कला विद्यालय और 1875 है लाहौर कला विद्यालय। तो इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। डिस्क्रिप्शन है भारत में सरकारी कला विद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल ऑफ आर्ट्स का कला क्रमानुसार मद्रास, कोलकाता, मुंबई और लाहौर है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के संस्थापना वर्ष क्या है? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 1888 ईस्वी में फॉरेस्टर के द्वारा किया गया है। फॉरेस्टर। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा आर्ट गैलरी है जम्मू में। डिस्क्रिप्शन है डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में स्थित है, जो पहले डोगरा आर्ट गैलरी के रूप में जाना जाता था। इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 18 अप्रैल 1954 ईस्वी में गांधी भवन मुंबई में किया। यह गैलरी पूर्ण बहुउद्देशीय संग्रहालय के लिए पुनर्निर्मित की गई। वर्ष 1991 ईस्वी में यह मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स पुराना सचिवालय जम्मू में स्थानांतरित की गई, जिसे वर्तमान में पिंक हॉल के नाम से जाना जाता है। कौन से हॉल के नाम से? तो पिंक हॉल के नाम से जाना जाता है। डोगरा आर्ट म्यूजियम डोगरा संस्कृति धरोहर का खजाना घर है। संग्रहालय विशेष रूप से बसौली पेंटिंग के लघु चित्रों के संग्रह के लिए विश्वविख्यात है। बसौली पेंटिंग के लिए इस संग्रहालय में 800 दुर्लभ चित्रों को दर्शाया गया है, मतलब 800 पेंटिंग्स यहाँ एग्जिबिट हैं। इसमें बसौली, जम्मू, कांगड़ा के चित्रों की प्रदर्शनी की गई है। इस संग्रहालय में मुगल सम्राट शाहजहां से जुड़े तीर और धनुष को सुनहरे में चित्रित किया गया है। कुछ बढ़ईगिरी उपकरण लाइक तीर और धनुष भी वहां हैं। सिकंदर नामा और शाहनामा का हस्तलिखी फारसी पांडुलिपि और 18वीं शताब्दी की पेंटिंग कृष्ण व सुदामा का चित्रण भी यहाँ पर एग्जिबिट है। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। डिस्क्रिप्शन है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना सर कोवास जी जहांगीर ने के हैबर एवं होमी बाबा के अनुरोध पर किया। इसका निर्माण 1952 ईस्वी में हुआ है। 1952 में निर्माण हुआ।
जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? शहर बताना है, कौन सा शहर है? मुंबई है। एबीसी कला वीथिका, एबीसी कला वीथिका कहाँ पर है? वाराणसी में। और अगर पूछा जाए कि एसीए आर्ट गैलरी कहाँ है? एसीए आर्ट गैलरी, एबीसी आर्ट गैलरी तो वाराणसी में है और एसीए आर्ट गैलरी है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन है, एसीए आर्ट गैलरी वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। इस वीथिका में समकालीन क्लासिक्स, विशेष रूप से वे कलाकार जिन्होंने 1948 ईस्वी में पहली आधुनिक कला प्रदर्शनी के समय शुरुआत की थी, और युवा पीढ़ी के लेखकों की खोज तथा उपलब्धियां शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़ा नहीं है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कौन नहीं जुड़े हैं? RM पलानीअप्पन, जस्ट बिकॉज प्रिंट मेकर हैं, और नसीरुद्दीन शाह तो उसी से जुड़े हुए हैं। निकोलस रूरिक फेमस लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, और फ्रेंच कंजेस्की। बेसिकली श्योर हूँ कि बी ही सही होगा। सन 1919 से 19, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में 100% श्योरिटी है कि ये वाला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ये आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। बाकी इनका भी श्योर नहीं हूँ, इनका भी श्योर नहीं हूँ, और ये पलानीअप्पन प्रिंट मेकर है, और काफ़ी जगह ये वाले क्वेश्चन को करेक्ट कराया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को बी करेक्ट बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सन 1919 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। कौन थे? कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलेमन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में स्थित है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? मुल्कराज आनंद। 1933 ईस्वी में मुल्कराज आनंद ने ये पुस्तक लिखी। द फ्लैम मोज़ैक भारतीय समकालीन चित्र 1997 में पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्लैम मोज़ैक नवेली तुली। 1997 में नवेली तुली ने ये पुस्तक लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? गणपति व स्थपति। मूविंग फोकस किसकी रचना है? मूविंग फोकस है KG सुब्रमण्यम की। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? रेखावली ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। डिस्क्रिप्शन है, रेखावली ग्रंथ वर्ष 1951 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। यह ग्रंथ इलाहाबाद प्रयागराज के कला प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुआ था। भारतीय चित्रकला शिक्षण पद्धति, चित्रकला का रसास्वाद, कला और आधुनिक प्रवृत्तियां, कला दर्शन, कला प्रसंग, आधुनिक कला समीक्षावाद, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार आदि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख पुस्तकें हैं। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली किसकी पुस्तक है? अवनींद्रनाथ टैगोर की। डिस्क्रिप्शन है, बागेश्वती शिल्प प्रबंधावली के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इसका प्रकाशन कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा 1941 ईस्वी में कराया गया। वर्ष 1921 से 1929 के दौरान अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन फाइन आर्ट्स के पहले प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि रानी बागेश्वरी प्रोफेसरशिप की स्थापना कोलकाता विश्वविद्यालय में वर्ष 1921 ईस्वी में की गई। इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? इंडिका है मेगास्थनीज की, मौर्य डायनेस्टी की है। डिस्क्रिप्शन है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटन द्वारा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत थे। कौन से राजदूत थे? यूनानी राजदूत थे। उनकी काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास उन्होंने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया।
भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसको इंडिका नामक पुस्तक में प्रकाशित किए थे। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? बाइबल लिखी गई है हिब्रू भाषा में। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय चित्रकला पद्धति है शैलेंद्र डे की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। डिस्क्रिप्शन है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य रहने के दौरान शैलेंद्र डे ने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखे थे। अपने आंतरिक उजागर व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा, चित्रकला संसार की वह सजीव वस्तु है जिससे हम कभी पृष्ठ नहीं हो सकते। हमारे जीवन में प्रत्येक शुभाशुभ अवसर पर चित्रकला ही दृष्टि में आती है। मनुष्य जो कुछ देखता है या अनुभव करता है उन्हीं वस्तुओं को वह कागज या दीवार या पत्थर आदि पर तुलिका या ब्रश के अकॉर्डिंग वो डिपिक्ट करते हैं। चित्र और उसके विज्ञान को चित्रकला कहते हैं। यूं तो संसार ही समय और चित्रमय और हमारे मन में हर समय संसार को कोई न कोई दृश्य अवश्य अंकित रहता है, पर अनुभव होते हुए भी मनुष्य उसको कभी पहचानता और इसलिए उसका वास्तविक सुख भी नहीं उठा पाता। जीवन के अनुभव को निरीक्षित की परिधि में समेटकर जो व्यक्ति रंग एवं रेखाओं द्वारा सबके सामने रखता है उसे वस्तुतः चित्रकार कहते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, शैलेंद्र डे का कथन है, मानव जीवन के मुख्य भावों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाने वाली कला ही एक चाक्षुष माध्यम है। इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। कला शिक्षा इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से ली, मीन्स अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीत गोविंद का डिस्क्रिप्शन है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। यह काव्य 12 सर्ग तथा 24 खंडों में विभाजित है। इसमें श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला, राधा विवाद वर्णन, कृष्ण के लिए व्याकुलता, कृष्ण की राधा के लिए उत्कंठा, राधा की सखी द्वारा राधा के विरह संताप का वर्णन किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम नरेश लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी भगत जयदेव का नाम लिखा हुआ मिलता है, नाम लिखा है, जो गीत गोविंद की रचयिता है। गीत गोविंद में श्रृंगार रस का वर्णन है। कौन से रस का वर्णन है पूछा जाए तो श्रृंगार रस का वर्णन है। गीत गोविंद की रचना शैली की प्रशंसा में मैकडॉनल ने कहा है कि सौंदर्य में, संगीत में, वचनोपन्यास में और रचना के सौष्ठव में, संपूर्ण सांस्कृतिक साहित्य में गीत गोविंद काव्य शैली की उपमा नहीं मिलती। विक्रमांक देव रचितम, कथासरित सागर और विल्हड़ की रचनाएं हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। गीतांजलि के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रसमाला किसने लिखी है? रसमाला है सोमेश्वर की। सोमेश्वर की है अभिलाषितार चिंतामणि। अभिलाषितार चिंतामणि भी सोमेश्वर की है। इसमें स्थान को कहा गया है स्थान निरूपेक्ष कहा गया है और इसके लेखक हैं सोमेश्वर और रसमाला के भी सोमेश्वर हैं। डिस्क्रिप्शन है सेम। सोमेश्वर द्वारा लिखित अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं
मनसोल्लास, अभिलाषिता, चिंतामणि और कीर्ति कौमुदी। मेगास्थनीज का इंडिका है। राजतरंगिणी कल्हड़ की है। और ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीनों। सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सी है? सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है मनसोल्लास। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ रसमाला। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक हैं श्री कुमार। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सी है? प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है सिंपोजियम। अगर पूछा जाए क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की क्रिटिक ऑफ जजमेंट। एस्थेटिक है क्रॉचे की। और अगर फादर ऑफ एस्थेटिक पूछा जाए तो बाumgarten हो जाएंगे। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? सेम क्वेश्चन है। क्रिटिक ऑफ जजमेंट पूछ रहे हैं। क्रिटिक ऑफ जजमेंट है इमैनुअल कांट की। इन्होंने 1719 में ये पुस्तक लिखी थी, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, इमैनुअल कांट ने। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है? होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम है इलियड। इलियड होमर द्वारा लिखी गई है। डिस्क्रिप्शन है होमर द्वारा प्राचीनतम कविताओं में से एक है इलियड। वे अपने समय की सभ्यता संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्रबल माध्यम माने जाते हैं। अंधे होने के बावजूद उन्होंने एलियड एवं एडिसी नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी महाकाव्यों की। एलियड में ट्राय राज्य के साथ ग्रीक लोगों का वर्णन मिलता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है विलियम शेक्सपियर का। डिस्क्रिप्शन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक हास्य नाटक है जो यहूदी और ईसाई व्यापारियों पर आधारित है। यह विलियम शेक्सपियर द्वारा 1597 ईस्वी में लिखी गई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 ईस्वी में इंग्लैंड में। विलियम शेक्सपियर एक प्रसिद्ध नाटककार, कवि, अभिनेता, लेखक और शब्दों के आविष्कारक हैं। 52 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु 1616 में हो गई थी। इनके नाटकों का 80 से अधिक भाषाओं में अनुवाद मिलता है। शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई? डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा। और पूछा जाए कि डिवाइन कॉमेडी जो है वो पेंटिंग किसकी है? अगर पेंटिंग में आ जाए एग्जाम में कि पेंटिंग किसकी है तो पेंटिंग भी याद रखिएगा विलियम ब्लैक की है। विलियम ब्लैक फेमस आर्टिस्ट रहे हैं लाइक इंग्लैंड के। इन्होंने पेंटिंग बनाई है और दांते कवि ने डिवाइन कॉमेडी पुस्तक। डिस्क्रिप्शन है डिवाइन कॉमेडी एक महान दार्शनिक दांते एलिग्री द्वारा लिखा गया इटालियन महाकाव्य है। इसके 3 भाग हैं इन्फेर्नो, हेल अर्थात नरक, टोरियो मीन्स यातना, पैराडिशो मीन्स स्वर्ग या फिर पैराडाइज। इसके माध्यम से कवि मृतकों की 3 लोकों का यात्रा के बारे में डिस्कशन मिलता है। अष्टाध्यायी का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी है पाणिनि का ग्रंथ। इसमें ललित कला को चारु और उपयोगी कला को कारु कहा गया है। उपयोगी कला को कारु अष्टाध्यायी पाणिनि के ग्रंथ में। लिबिडो थ्योरी किसने दी? लिबिडो थ्योरी या फिर अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड सिगमंड फ्रायड की है। न्यू एथेंस किस शहर को कहते हैं? फ्लोरेंस को। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में।
डिस्क्रिप्शन है, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान भारत के पुणे शहर में स्थित है। यह संस्थान भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में पुणे के प्रभात स्टूडियो परिसर में भारतीय फिल्म संस्थान के रूप में किया गया था। 1971 में इसका पुनर्नामकरण भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कर दिया गया था। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ है? सेम क्वेश्चन है, पुणे में। सत्यजीत रॉय की फिल्म द इनर आइज किसके जीवन पर आधारित है? द इनर आइज विनोद बिहारी मुखर्जी के लाइफ पर आधारित है। सत्यजीत रॉय की फिल्म द इनर आइज, विनोद बिहारी मुखर्जी। द इनर आइज किसकी है? द इनर आइज है सत्यजीत रॉय की। प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र के निर्देशक कौन थे? सत्यजीत रॉय। डिस्क्रिप्शन है, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज की खिलाड़ी वर्ष 1977 ईस्वी में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। इसके निर्देशक बंगला फिल्मांकर सत्यजीत रॉय थे। इसकी कहानी 1856 ईस्वी में अवध नवाब वजीद अली शाह के दो अमीरों के इर्द गिर्द घूमती है। ये दोनों अमीर शतरंज खेलने में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने शासन तथा परिवार की कोई फिक्र नहीं रहती थी। उसी पृष्ठभूमि पर अंग्रेजों की सेना अवध पर चढ़ाई करती है। आक्रोश फिल्म में अभिनेता की भूमिका किसने निभाई थी? ओम पुरी ने। वर्ष 1980 ईस्वी में इस फिल्म आक्रोश में ओम पुरी ने इस फिल्म में अभिनेता के रूप में भूमिका निभाई। इस फिल्म में ओम पुरी ने भिखू नामक एक स्वाभिमानी जनजाति व्यक्ति की भूमिका निभाई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आक्रोश फिल्म के गीत गोविंद निहलानी ने निर्देशित किया एवं उसको मराठी नाट्य लेखक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। इस फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में स्वर्ण मयूर का खिताब भी जीता। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से। डिस्क्रिप्शन है, ढोला मारू 11वीं शताब्दी की रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुलता दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां छोड़कर विस्तार दिया। इसमें नटवर के राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला मारू चित्र मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, जिस पर राजा और रानी ऊंट पर बैठे हुए सवार दिखाए गए हैं। ढोला मारू चित्र का संबंध किससे है? मेवाड़ शैली से। राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू पर कौन राजा और रानी किस पशु पे बैठे हैं? तो वो लोग ऊंट पर बैठे हुए हैं। भगवत पुराण इनकी कहानी है। भगवत पुराण है किसकी कहानी है, इसके बारे में बताना है। तो भगवत पुराण कृष्ण से रिलेटेड कहानी है। डिस्क्रिप्शन है, भगवत पुराण में श्री कृष्ण की कहानी है। इस पुराण में 12 स्कंद है, जिसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन ही मिलता है। वर्णन है, नैमिषारण्य में शैनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उष्ट्वा सूत जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। पुराणों में क्रम में भगवत पुराण का 5वां स्थान है।
प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश में किस शहर के समीप है? समीप है ये ललितपुर झांसी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। डिस्क्रिप्शन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। देवगढ़ स्थित दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर प्रमुख जैन मंदिर भी हैं। प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर गुप्त काल में बना, जिसका निर्माण लगभग 470 ईस्वी मीन्स 5वीं शताब्दी में प्रारंभ माना जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का टाइम बताना है, 5वीं शताब्दी। विष्णु प्रतिमा में गदा को किस प्रतीक रूप में अंकित किया गया? शहचरी। गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद है बीजापुर में। आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद। डिस्क्रिप्शन है, गोल गुंबद कर्नाटक में बीजापुर में स्थित है। यह मकबरा बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को समर्पित है, जिसका निर्माण कार्य वास्तुकार याकूब ने किया है। याकूब डिजाइन किए हैं। 1626 ईस्वी में ये प्रारंभ कराया गया और 1656 ईस्वी में ये कंप्लीट हुआ। आगरा एवं फतेहपुर सिकरी दोनों लंदन से बड़े देश हैं, यह कथन किसका है? रॉल्फ फिंच का। रॉल्फ फिंच ने कहा था आगरा और फतेहपुर शहर दोनों लंदन से बड़े हैं। जॉर्डियन ने कहा आगरा विश्व का सबसे बड़े शहरों में से एक है। कारियट ने कहा लाहौर कांस्टेंटिनोपल से बड़ा है। बर्निस ने कहा दिल्ली पेरिस का कम महत्वपूर्ण शहर नहीं है। अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर, बहाई मंदिर बोलते हैं लोटस टेम्पल को। लोटस टेम्पल कहाँ है? तो ये सभी को पता है, ये दिल्ली में है। ठीक, राइट आंसर दिल्ली होगा। यहाँ बहाई मंदिर से क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका देखिएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अपने कमल जैसे आकार के प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत की राजधानी दिल्ली के नेहरू पैलेस के पास स्थित है। इस मंदिर का स्थापत्य वास्तुकार बरीबर्ज साहब ने निर्माण कराया। इसका शेप कैसा है? तो ये कमल के शेप का है। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? आरा बेसिकली बिलोंग करते हैं पैक ग्रुप से और नग्न चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इवन स्टिल लाइफ में भी इन्होंने काम किया है। डिस्क्रिप्शन है आरा की, स्थिर चित्र के लिए भी फेमस रहे हैं और नग्न स्त्रियों के लिए, नग्न चित्रों के लिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि आरा ने जिया सरहदी के फिल्म हम लोग का कला निर्देशक भी किए थे। इनकी प्रमुख चित्र है प्रातःकालीन नाश्ता की मेज पर मछली के साथ स्थिर जीवन का चित्र, गांव का कोना, पनघट पर हरा सेब। किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? ब्लू पॉटरी के लिए फेमस रहा है जयपुर। डिस्क्रिप्शन है, जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर में ब्लू पॉटरी से संबंधित शिल्प कला को जागृत करने का प्रयास किया। कृपाल सिंह शेखावत ने इसे आज निजी शैली के रूप में विकसित किए थे। वर्तमान में ये एक प्रमुख ब्लू पॉटरी चित्रकार के रूप में जाना जाने लगा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कृपाल सिंह शेखावत का जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1922 ईस्वी में राजस्थान में। कृपाल सिंह शेखावत को भारत सरकार द्वारा 1974 ईस्वी में पद्मश्री और 2002 ईस्वी में शिल्प गुरु सम्मान से इनको नवाजा गया था। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं, किससे संबंधित रहे हैं? ब्लू पॉटरी से। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से थे? पद्मश्री अवार्ड मिला था किस शहर से थे? तो जयपुर से थे। जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? पृष्ठभूमि में कृपाल सिंह शेखावत। उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, निजामाबाद। उत्तर प्रदेश की ब्लैक पॉटरी, सेम क्वेश्चन है बस टाइम डिफरेंस है, वो टीजीटी में है, ये पीजीटी में आया हुआ था, निजामाबाद।
अवतार सिंह पवार थे, क्या थे अवतार सिंह पवार? एक फेमस स्कल्पटर, आर्टिस्ट, मूर्तिकार थे। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पवार की पेंटिंग है सुजाता। अवतार सिंह पवार संबंधित हैं मूर्तिकला से। उत्तर प्रदेश का उस प्रसिद्ध कलाकार का नाम बताइए जिनका जन्म नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुआ था। R.S. विष्ट, रणवीर सिंह विष्ट, बाढ़ के दृश्य के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट है, कौन मूर्तिकार नहीं है? कौन से मूर्तिकार नहीं है बताना है। यहाँ पर मूर्तिकार धनराज भगत नहीं है। एक मिनट, धनराज भगत भी मूर्तिकार हैं। ये कृष्णा रेड्डी नहीं है क्योंकि ये प्रिंट मेकर हैं, लाइक उसमें काम करते विस्कोसिटी टेक्निक में। बाकी रामकिंकर बैस, धनराज भगत और एस नंदगोपाल, ये तीनों मूर्तिकार के लिए फेमस रहे हैं और एस नंदगोपाल केसीएस पानिक्कर के बेटे हैं। अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? किस रूप में प्रसिद्ध थे अमरनाथ सहगल? बेसिकली मूर्तिकार के लिए फेमस रहे हैं। अमरनाथ सहगल को किस रूप में जाना जाता था? अमरनाथ सहगल को मूर्तिकार के रूप में जाना